जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं VKG के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम लोग बिहार दरोगा पीटी के लिए सेट 100 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय कृषि में सुधार हेतु मुख्यमंत्रियों के उच्चाधिकार समिति का संयोजक किस राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? हिंदी, कन्नड़, तमिल, गुजराती। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। नेक्स्ट प्रश्न है, काला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख देन क्या थी? एक, अजंता की चित्रकारी, 10 अवतार मंदिर है 2 में, तीसरा में एक मुख्य लिंग की मूर्ति, चौथा में धौली के हाथी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2 और 3। अजंता की चित्रकारी भी, 10 अवतार मंदिर भी, एक मुख्य लिंग की मूर्ति भी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तूप प्रतीक माने जाते हैं। स्तूप किसका प्रतीक माना जाता है? तो स्तूप प्रतीक माना जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का प्रतीक किसको माना जाता है? स्तूप को। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश या गुप्त वंश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किस नगर का वर्णन उसने नहीं किया है? इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का विवरण मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में विवरण में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम शासन की व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, महाबलीपुरम की रथ मंदिर या मंदिर की गोपुरम के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम की शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति के लिए और महाबली मंदिर के गोपुरम के लिए। मंदिर के गोपुरम के लिए चोल शासन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। मैथ का प्रश्न है, आप लोग आराम से इसको रोक कर बना लीजिएगा। 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1% हानि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्री परिषद के 18 सदस्य को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते थे? 18 सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तीर्थ। तीर्थ उसको बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल के लिए किस साहित्यकार को हिंद का तोता कहा गया है? मध्यकाल में कौन सा साहित्यकार था जिसे हिंद का तोता बोला गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा खुद्दक निकाय से। खुद्दक निकाय से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? किसके सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो सिफारिश था कैबिनेट मिशन योजना के था। कब आया था? 1946 में आया था। कौन इसका अध्यक्ष था? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है?
वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकार किया? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र या उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। राजनीतिक स्वतंत्रता भी देता है, आर्थिक लोकतंत्र भी देता है, सामाजिक लोकतंत्र उपनिषद में से सभी तरह के लोकतंत्र का स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्री परिषद से त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? मंत्री परिषद किसको त्याग पत्र देता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। मंत्री लोग राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? अभिनंदन वर्धमान जो वायुसेना के विंग कमांडर थे उनको किस वीरता पर से पुरस्कार किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा वीर चक्र से सम्मानित किया गया था अभिनंदन को। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार, घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा? तीनों में पृथ्वी के समान है, शुक्र, शनि, मंगल या प्लूटो? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पृथ्वी का बहन शुक्र। शुक्र पृथ्वी के बिल्कुल समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, क्या स्थित है? इसरो केंद्र आईजेक, विकास तथा शैक्षिक संचार डीओक, विक्रम साराभाई केंद्र VSSC, अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र सैक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथ का है, आप लोग आराम से इसको रोक कर बना लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, PQ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारदप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एंड्रोजन, जिबरेलिन या एस्ट्रोजन? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिबरेलिन। जिबरेलिन पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान डायनासोर के जांग 2 मीटर लंबी हड्डी मिला है? किस देश में डायनासोर की जांग की 2 मीटर लंबी हड्डी मिली है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस देश को मिला है डायनासोर की 2 मीटर लंबी हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स प्रकृति की होती है? कौन सी घटना करती है? अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवन? इस ऑप्शन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। ध्रुवन यह सुनिश्चित करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत वर्ष 2025 तक देश में कितने मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़। 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट के निर्माण का 25 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं? यह है कौन सा नियम बोलता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम आइडेंटिकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो हम लोग को प्राप्त होता है ABCD में से डी। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोग के लिए हम इससे भी अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद। अगर आप लोग यह वीडियो पहला बार देख रहे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ दरोगा के अलग अलग, जीके का अलग है और साइंस का अलग सेट है। आप लोग उससे बहुत ही लाभदायक होगा आने वाला एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित? कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? कौन सा है? बी से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनल। एक को रेटिनल बोला जाता है, बी ग्रुप से संबंधित नहीं है। विश्व पशु दिवस किस
दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं इसमें क्या है। तो कंदावरी, कंदावरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह बाणभट्ट के द्वारा कंदावरी लिखा गया है। चित्रलेखा किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रलेखा लिखा गया है भगवती शरण शर्मा द्वारा। सेवा सदन किसके द्वारा लिखा है? सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3142। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्रुव स्वामी किस नाटककार के पात्र हैं? ध्रुव स्वामी किस नाटककार के पात्र हैं? उपेंद्रनाथ अशक, रामकुमार शर्मा या जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है। आर्थिक आधार पर आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू गया? 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 103वें संविधान संशोधन के तहत समान वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया। किसने लिखी है? अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र द्विवेदी। तो यह पुस्तक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा कि अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है। नेक्स्ट प्रश्न है। इनमें से किसे पद्म विभूषण 2020 नहीं दिया गया है? 4 ऑप्शन से आप लोग को चूज करना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को छोड़कर बाकी लोगों को पद्म विभूषण 2000 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। किस देश ने भारत के 100 से अधिक मूल्य की करेंसी पर रोक लगा दी? बहुत ही चर्चित रहा था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेपाल ने भारत के 100 रुपये से अधिक मूल्य की करेंसी पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है। आतंकवादी से सैनिक बने लॉन्स नायक नसीर अहमद वानी को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या वीर चक्र? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। शांति के क्षेत्र में बड़ा प्रदान दिया जाता है। यह नसीर अहमद वानी जो पहले आतंकवादी से सैनिक बने थे उनको प्रदान किया गया है मरणोपरांत। नेक्स्ट प्रश्न है। टिटनस बीमारी निम्नलिखित के कारण होता है? टिटनस किससे होता है? फंगस, विषाणु या जीवाणु? तो टिटनस होता है जीवाणु के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं आमतौर पर 2 तत्व पृथ्वी की सतह पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन भूपर्पटी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। अग्निशामक से निकलती है। अग्निशामक से क्या निकलती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्रों से निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर CNR राव को किस देश की संस्था द्वारा प्रथम शेख सैयद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात का सर्वश्रेष्ठ माने है शेख सैयद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रोफेसर CN राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है जो पुनः उस फॉर्म में नहीं लौटता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वायु में मैग्नीशियम का तार जलना। अगर वायु में मैग्नीशियम का तार जल जाता है तो पुनः नहीं लौटेगा। समुद्र जल से आसवन फिर दोबारा हो सकता है। बर्फ का पिघलना, पिघलेगा, जमेगा, ये हो सकता है। इनका और पतन। नेक्स्ट प्रश्न है। आयरलैंड में गर्भपात हेतु कराए गए जमानत सर्वेक्षण में गर्भपात के पक्ष में कितने लोग थे? आयरलैंड में जनमत सर्वेक्षण करवाया गया था आयरलैंड में गर्भपात के हेतु। तो कितने लोगों ने उसमें पक्ष में थे गर्भपात के? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 66% लोगों ने गर्भपात कराने के पक्ष में थे। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा तथा पाई बॉन्ड किसमें बनते हैं? निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा तथा पाई बॉन्ड दोनों बंध किनमें बनते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में पाई तथा सिग्मा दोनों बंद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का कब तक समानव अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य है? कब तक भारत का समानव मानव सहित उड़ान उड़ेगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2022 तक लक्ष्य था मानव का भेजने का अंतरिक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और उन्हें एक पार्टी दी, कौन सा था गवर्नर जनरल? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध क्रिकेट कोच रमाकांत अचेरकर जिनका हाल ही में निधन हो गया के शिष्य निम्न में से कौन सा नहीं रहे? उनमें से आपको चूज करना है कौन सा इनके शिष्य नहीं रहे थे। सचिन तेंदुलकर इनका शिष्य थे, और कौन कौन इनका शिष्य थे? तो अजीत अगरकर भी थे, परवीन आमरे भी थे, ईशांत शर्मा दिल्ली से संबंधित थे, ये सब मुंबई के हैं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ईशांत शर्मा नहीं थे शिष्य उनका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया है? कौन सा राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति से बनने से पहले वह उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। बाकी सब जाकिर हुसैन भी थे, आर वेंकटरमन भी थे, डॉक्टर राधाकृष्ण भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील किस वर्ष प्रतिज्ञापित किया गया? पंचशील को किस वर्ष प्रतिज्ञापित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अक्षांश, पवन की दिशा, समुद्र की निकटता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जलवायु को अक्षांश भी प्रभावित करता है, पवन की दिशा भी, समुद्र की निकटता भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डूरंड कप भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। इसका शुरुआत 1888 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथ का है, आप लोग आराम से इसको रोक के बना लीजिएगा। अगर इसको टाइम दिया जाए तो बहुत लंबा ही वीडियो बन जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी? कौन सा सिख गुरु था जो मुगलों से लड़ाई लड़ा था? वह थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ था। इनका समाधि नांदेड़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान की यह मान्यता थी कि कानून सुल्तान की इच्छा है और उस पर निर्भर रहती है, उस पैगंबर तथा धार्मिक नियमों से कौन संबंध नहीं है? किस सुल्तान की यह मान्यता थी कि कानून सुल्तान की इच्छा है और उस पर निर्भर रहती है, उस पैगंबर तथा धार्मिक नियमों से कौन संबंध नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म संबंधी विषय में तटस्थ रहता है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, यह बाध्य नहीं किया जाता सरकार को। भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? कौन सा अधिक है? तो यह बाध्यकारी है। बिना विचार विमर्श करके आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चक्रवाती हवा चीन सागर में चलती है? कौन सा चक्रवाती हवा चीन सागर में चलती है?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफून। टोर्नेडो अमेरिका में चलता है, बिली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन भी उधर ही चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का है, किस मूलधन पर 10% के दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है लाहौर किस नदी के तट पर है। लाहौर किस नदी के तट पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। लाहौर रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जबकि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहूदी धर्म के प्रवर्तक कौन थे। यहूदी धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो यहूदी धर्म के प्रवर्तक मूसा थे। नेक्स्ट प्रश्न है मांग के नियम के अनुसार क्या होता है। मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। मांग का नियम बोलता है कि कीमत बढ़ेगा तो मांग घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन किस नियम से है। तो यह कथन ग्रेसन के नियम बोलता है। अगर आपके पास बुरी मुद्रा है अच्छी मुद्रा है तो उसको अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किस शहर में हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो यह बेंगलुरु में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है मेघालय का एक पूर्णतः जनजाति राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजातियों का समूह है। कौन सा मेघालय में होता है। तो गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया मेघालय में पूर्णतः होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किस राज्य पुलिस द्वारा किया गया था। किस राज्य पुलिस द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के द्वारा पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फलेरिया रोग का कारण है। फलेरिया रोग का क्या कारण है। फलेरिया रोग का कारण है विषाणु। सॉरी दोस्तों, फलेरिया रोग के गोल कृमि होता है। फलेरिया रोग गोल कृमि के होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF की स्थापना 1945 में, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पैरामीशियम में पाए जाने वाला केंद्रक की संख्या होता है। पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है। जब मुद्रा संकुचन होता है इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहां उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहां रिजर्व बैंक नहीं होता है वहां स्टेट बैंक उसका प्रतिनिधित्व के तौर पर कार्य करता है। चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य क्या है। चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य है कि चेक को सुरक्षित बनाना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण की तिथि क्या थी। 2 बार राष्ट्रीयकरण बैंक का हुआ था तो प्रथम तिथि कब था। तो यह प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जुलाई 1969 को। एक हुआ था अप्रैल 1580 को 1980 को 1980 में हुआ था। 2 चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अंडर 90 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। अंडर 90 के विजेता बांग्लादेश, इसमें कौन सा खिलाड़ी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यशस्वी जायसवाल। उस समय भारतीय अंडर 90 क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस की 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। टोटल ने कौन कंपनी है ऊर्जा कंपनी टोटल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा
फ्रांस की टोटल कंपनी है जो अडानी में 37.4% की हिस्सेदारी शेयर खरीदा है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर है? तो यह है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 में यह संचित है। किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के निर्वाचन होता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन होता है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? 79 नंबर बोलता है भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6100 लंबी हमारी तट रेखा है। मुख्य भूमि अगर संपूर्ण पूछेगा तो 7516 आता है, अगर तट रेखा का करते हैं 6100 होता है। नेपोलियन को वाटरलू में किसने हराया था? नेपोलियन को वाटरलू में किसने हराया था? तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने हराया था नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में। कब हुआ था यह युद्ध? 1814 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1971 में। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि थे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा संस्कृत व्याकरण वेता, मैंने संस्कृत व्याकरण थे पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो वह लाहौर था। नेक्स्ट प्रश्न है, ए रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? ए रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा फिरोज वरुण गांधी। फिरोज वरुण गांधी के द्वारा ए रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर मुसोलिनी ने किसका साथ दिया था? मुसोलिनी द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो वह दिया था जर्मनी का साथ। जर्मनी का साथ दिया, मुसोलिनी ने जर्मनी का साथ दिया था। यह मैथ है, आराम से आप लोग रोक लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 72.20। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 ओर से समुद्र से घिरे स्थल को क्या कहते हैं? अगर 3 ओर से समुद्र से घिरे स्थल को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन के तारों में होकर संचारित होने वाली ऊर्जा कौन सा है? टेलीफोन के तार में कौन सा ऊर्जा संचारित होता है? तो वह होता है विद्युत ऊर्जा टेलीफोन के तार में संचारित। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार शेरशाह के महानता का घोतक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। किसके द्वारा मयूर सिंहासन बनाया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? तो वह पाया जाता है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा
का निर्माण अकबर करवाया था। वहाँ सूर्यश्रेष्ठ जो इमारत है अकबर द्वारा बनाया गया वहीं पर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोगों को चूज करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध से बिल्कुल सही है। सेंट हेलेना जनरल डायर बिल्कुल गलत है। पवनार आश्रम विनोबा भावे। सिकंदरिया सिकंदर महान से बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20, सेंट हेलेना जनरल डायर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया था? तो वह चालू किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा खुद 2030 तक कार्बन फुटप्रिंट को समाप्त करने की घोषणा की गई है? किस कंपनी द्वारा? तो वह किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यह घोषणा किया गया 2030 तक कार्बन फुटप्रिंट समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन कुम्हार स्थल किस ऐतिहासिक स्थान से संबंधित है? कुम्हार कहाँ है? यह पाटलिपुत्रा से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजधानी था, उसमें निवास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? कौन सा शासक था जो बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो यह था गौड़ के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध मंदिर समूह का निर्माण करवाया है। चंदेल शासकों ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया है? तो खजुराहो मंदिर, 64 देवनी मंदिर, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा ढंग था उसके द्वारा करवाया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 24वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोमा राय को नियुक्त किया गया था सीजीए के पद पर। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगला सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।